जब रासायनिक खादों के दाम आसमान छूने लगे तो सबसे ज्यादा चोट किसान को लगती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि दाम स्थिर रहे, लेकिन महंगे रसायन किसानों को खेती से दूर कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार की पोल खोलते हुए किसानों की आवाज बुलंद की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। आज हम ये पड़ता है, इसे नील आइलैंड है, ये काला पानी भी इसको कहते हैं। और यहाँ पे आए तो ये 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस आइलैंड की। और यहाँ पे ये पूरा नारियल और सुपारी की खेती होती है। यहाँ पे वेजिटेबल्स भी होती है, केले की भी खेती भी होती है। लेकिन हालात इन किसानों की भी देखो क्या है। 7,000 रुपया बैग यहाँ पे डीएपी का है। 7,000 रुपये का आता है। 7,000 ना। और यूरिया कितने का आता है? 4,000। यूरिया 4,000 का आता है। तो क्या तो ये खेती कर लगे? क्या भारत सरकार सब्सिडी यहाँ पे दे रही? मतलब 4,000 रुपये का यूरिया गिर के ये खेती कर लेंगे क्या यहाँ पे? तो इसलिए पूरे उसमें जंगल यहाँ पे खड़े हो गए, क्योंकि महंगाई बहुत है। ये देखो, अगर यहाँ पे डीएपी खाद और ये सस्ता हो जाए, जिम्मेदारी सरकार की चाहिए कि वहां पे किसान के वहां तक पहुंचा दे। पहले हम लोग को तो एग्रीकल्चर है, हाँ। एग्रीकल्चर में देता था। हाँ। अभी तो एग्रीकल्चर में कुछ नहीं देता। कुछ नहीं देता एग्रीकल्चर में, कुछ नहीं। यहाँ ज्यादा यूरिया खाद भी नहीं है, डीओपी भी नहीं है, कोई बीजा भी नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी किसानों की बड़ी प्रॉब्लम है। और जो यहाँ पे सब्जी आती है या जो चीज आ रही है, वो सब बाहर से पानी के जहाज से आती है। वो कलकत्ता, चेन्नई, वहां से आता है पानी के जहाज से। सब चीज यहाँ पानी के जहाज से आती है इन जगह पे। लेकिन यहाँ पे खेती है, यहाँ पे सब्जियां हो सकती है और बहुत चीज हो सकती है। अगर फैसिलिटी मिले, यहाँ पे चावल बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे चावल खेती भी है, चावल की खेती होती है। लेकिन इतने महंगे खाद बीज से, ये देखो ये पूरा जंगल खड़ा होगा। ये यहाँ पे इनके ये कर रहे हैं अब इस ट्रैक्टर से इनसे। तो ये ट्रैक्टर पर सब्सिडी है यहाँ? कोई सब्सिडी नहीं है ट्रैक्टर का भी। ट्रैक्टर पे कोई सब्सिडी नहीं है। चलो आपकी भी बात उठाएंगे कि यहाँ पे जितने भी आइलैंड हैं, जो यहाँ पोर्ट ब्लेयर बड़ा जो सेंटर है अपना, पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पे हैवलॉक है, तो बहुत आइलैंड है छोटे छोटे। उसमें सरकारों की जिम्मेदारी ये है कि यहाँ पे भी सब्सिडी किसानों को दी जाए, टूरिज्म को बढ़ावा मिले। क्योंकि टूरिस्ट बहुत पैसा यहाँ पे आ जाएगा। बहुत खूबसूरत जगह ये है। यहाँ मौसम देखो कितना साफ मौसम यहाँ पे है। बढ़िया जमीन, यहाँ की जो मिट्टी है देखो, काली मिट्टी पूरी की पूरी है। कितनी बढ़िया मिट्टी यहाँ पे है। सारी चीज यहाँ पे पैदा हो सकती है। बहुत बढ़िया मिट्टी यहाँ की है। और इस आइलैंड की तो बहुत बढ़िया मिट्टी है यहाँ की। हाँ, सब जगह की मिट्टी अब बहुत बढ़िया मिट्टी है यहाँ पे। बहुत टूरिस्ट यहाँ पे आता है घूमने। और अपने यहाँ पे जो किसान है, उन्होंने ही अपने यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह वे सब बना रखे अपने खेतों में ही। और यहाँ पे ही आकर रुकते हैं। और क्योंकि खाने पीने की चीज तो बाहर से आवे, और बहुत टूरिस्ट भारत से ज्यादा आते हैं और दूसरे देशों से यहाँ पे कम लोग आ रहे हैं जो देखे। और व्यवहार सबका बहुत बढ़िया है। व्यवहार तो ऐसा है जैसे फैमिली मेंबर हो और कोई गेस्ट आ रहे हो, तो वो चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, वो चाहे यहाँ के कोई होटल के मालिक हो, या यहाँ का किसान हो, या यहाँ पे कोई भी आदमी हो, दुकानदार हो, बहुत अच्छा व्यवहार इनका सबका यहाँ पे है। क्योंकि हमको भी 4 दिन आज हो गए, किसानों के बीच में भी गए और टैक्सी वालों से भी बातचीत करी, यहाँ के दुकानदारों से भी बातचीत करी। तो व्यवहार ऐसा है कि जैसे हमारे मेहमान आगे होंगे। तो सबका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना खेती बाड़ी करो, आपकी जो आवाज है वह उठाएंगे, सरकार तक चिट्ठी लिखेंगे। और जो खाद की सब्सिडी है, जो ट्रैक्टरों की सब्सिडी है, क्योंकि सब चीज ये बाहर से आती है, ये कलकत्ता, चेन्नई से ही आएगा, पोर्ट से ही आएगा। तो इस पे सब्सिडी भी मिले और यहाँ की खेती भी अच्छी हो। और कुछ वैसे ट्रैक्टर भी यहाँ पे जो दूसरे है 4 व्हीलर ट्रैक्टर, वे भी हैं जब इस जंगल को तोड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आपका नाम हो गया? सुभाष तरफदार। सुभाष तरफदार। और आपका? समीर मंडल। समीर मंडल। मंडल तो वैसे भी क्रांतिकारी आदमी हो। हाँ।
तो ये आप तो इसकी ड्राइविंग करते हो, तो आप टूरिस्ट में कुछ नहीं करते, टूरिज्म में वहां नहीं करते आप? ये तो बढ़िया काम है। चलो ठीक है, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।